हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट के बारे में, जो क्लास 12 का एक चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बट उसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 वीडियो में करके इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, जरूर देखें सभी वीडियो को। पहला वीडियो है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि पहले डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमको इसका हिस्ट्री जानना होगा कि इसको हम लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने लाया क्यों मार्केट में, ठीक है। तो जनरली बात ये होगा कि इनको लाने का मतलब यही होगा। देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन रहेगा EX प्लस A2y इज इक्वल टू C1, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कुछ ना कुछ है। उसके बाद अगर हम लोग इसको एक और ले लेते हैं, B2y इज इक्वल टू C2, इस तरह से हमारी इक्वेशन है 1 ले लिए, 2 ले लिया, ठीक है। इतना तो आई होप क्लियर होगा, और ये इक्वेशन तो सबको आता होगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, A1 को एलिमिनेट कर दे या B1 को एलिमिनेट कर, किसी को करना है तो यहाँ पे कर देते हैं B1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देते हैं A1 से मल्टीप्लाई। तो ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं A1B1 x प्लस A2B1 y इज इक्वल टू C1B1, ठीक है। इसमें कर देते हैं B1 और A1 को मल्टीप्लाई, ठीक है। A1B1 x प्लस इसको कर देते हैं A2B2 y इज इक्वल टू A2, यहाँ पे नहीं आएगा, A1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 होगा एंड देन C2 A1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको माइनस करेंगे। एलिमिनेशन का मेथड तो आप लोग को पता होगा, 9 क्लास का सिलेबस है ये, तो ना जानने वाली कोई बात नहीं। इसको हम लोग काट देते हैं एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग B1 A1 B2 y इज इक्वल टू C1 B1 माइनस C2 A1। इस तरीके से अगर हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो y को हम एलिमिनेट करके अगर x का वैल्यू निकाले तो हम लोग निकाल देंगे। सिंपली पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, किस तरीके से लिखे, y माइनस y करके C1 B1 एंड माइनस C2 A1 बाय A2 B1 माइनस, यहाँ कहाँ गया ये A1 B2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग इसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने में इस तरीके से थोड़ा बहुत लेंदी जाएगा, एंड लेंदी नहीं जाएगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ भी हो, बट इस तरीके से अगर इसको हम लोग सॉल्व ना करके एक और अलग तरीका अगर देखा जाए तो वो है डिटरमिनेंट का तरीका। इसको क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे A1 और हमारे पास A2 है, ठीक है। तो इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे A1 A2 B1 B2, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। इसमें C1 है तो यहाँ पे C1 लिखते हैं। और इसको लिखने का तरीका, ये जो ऊपर वाला है इसका हम लोग तरीका भी बताया। फिर अगर मान लीजिए इसका तरीका अगर हम लोग को पता होना हो तो क्या होगा, इसका तरीका भी वही है, A1 A2 B1 B2। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो है नहीं, छोटा सा चीज़ है। जिसको आपको ओवरव्यू चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जनरली हम लोग अगर मान लिए ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट का ऑर्डर करने का मतलब ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ, ये हिस्ट्री तो हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ 1 डिटरमिनेंट, एक नंबर का ऑर्डर होने का मतलब ऑर्डर 1, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा होगा एक डेल्टा के हिसाब से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे A, ठीक है। इसमें लिखेंगे A, और ये A जो है हमारा क्या करेगा, ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा के हिसाब से। इसमें अगर मान लीजिए A लिखे है तो ये जो है ना, ये इसको मॉड ना समझना है। मॉड मैंने क्या बोला, मॉड ये नहीं है। अगर मॉड समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड के बारे में अभी यहाँ सोचने वाली बात कुछ होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहने का मतलब कि अगर हम लोग इस तरीके से लिखे 3, तो ये 3 1 into 1, इसमें एक रो है एक कॉलम, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है 1, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इसका अगर कोई आंसर पूछे तो इसका आंसर 3 है, सीधा आंसर है 3, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें कुछ करने वाली बात होगी नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑर्डर 2 के बारे में बात करेंगे कि दूसरा ऑर्डर कैसा होगा हमारे पास। दूसरा ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसा होगा, देखिए यहाँ पे अगर मिले 2 3 4 6, यहाँ पे ऑर्डर देखा जाए तो 2 रोज 2 कॉलम है, यहाँ पे 1 2 रोज 2 कॉलम, यानी इसका हम लोग का ये। और एक बात और डिटरमिनेंट में जो इम्पोर्टेंट है ये है कि हम लोग का जो डिटरमिनेंट है वो इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे पास रोज कम है कॉलम ज़्यादा जाए। जैसे कि अगर इस तरीके से बात किया जाए 3 4 इस तरीके से, इसको हम लोग डिटरमिनेंट नहीं बोलेंगे। इसके बाद जो चैप्टर मैट्रिक्स आएगा उसमें हम लोग करेंगे कि इसको हम लोग डिटरमिनेंट नहीं बोल सकते, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अंतर होता है किसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर, जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा आ गया तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। ये सॉल्व करने का तरीका होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई एंड इसको इससे मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, 2 × 6 और बीच में लगाएंगे माइनस, माइनस का साइन लगाने के बाद 4 × 3 12 - 12 = 0। इसका तो वैल्यू 0 आ गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसका वैल्यू 0 ना आए। ठीक है, 5 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई देन इसको मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 15 - 2 = 13, हमारा आंसर है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब बात आती है 3 का। 3 से ज्यादा ऑर्डर का हम लोग का सिलेबस में है नहीं, तो उससे ज्यादा पढ़ने के लिए दिमाग लगाना है नहीं। यहाँ ऑर्डर 3 लिखते हैं हम लोग। ऑर्डर 3 कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो देखिए 3 2 9 2 1 6 3 0 5, इस तरीके से हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसका 3 ऑर्डर है। 3 × 3 इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। इसको 3 × 3 हम लोग करके कह सकते हैं कि हाँ ये 3 × 3 है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसको निकालें कैसे। ठीक है, तो निकालने के लिए हमको करना क्या होगा कि जनरली हम इसको एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन, ऊपर में तो वैल्यू सिंपल था तो उसको हम लोग निकाल दिया, लेकिन इसको एक्सपेंड करने के बाद हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अब इसको हम लोग एक्सपेंड अगर करें तो क्या करेंगे कि पहले जो होगा ये जो नंबर देख रहे हैं 3 2 9, ये रोज है, कॉलम लेके भी कर सकते हैं हम लोग एंड रोज लेके भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग 3 को लेते हैं, जो 3 को लेंगे तो हमको इसका जो रोज है कॉलम इसको भूलना होगा। इसको भूलने के बाद ये जो 2 बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ बचा 1 6 एंड 0 5। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ बचा यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है रोज के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा एंड देन रोज के हिसाब से निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे करेंगे। और एक बात और, एक चीज और होती है यहाँ पे कि यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये साइन आप भूल जाते हो तो क्या होगा कि आपको जो होगा कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हमको साइन को हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो साइन को याद रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -2, ये जो है हमारा नंबर, ये नंबर के आगे हम लोग -2 इसीलिए लगाएंगे क्योंकि ये नियम है डिटरमिनेंट का। जो भी डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसके बाद इसको भूल जाएंगे, बाकी बचा 1 2 3 4, तो ये 4 को बचा, यानी कि 2 4 3 5, इस तरीके से हमारा बचा है कि नहीं। इस तरीके से होने के बाद हमारे पास उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 9, +9 यहाँ पे हमारा बचा, तो +9 को कर देंगे। फिर इसको भूल जाएंगे एंड 2 1 3 0 2 1 3 0, इस तरीके से हमारा हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए इधर दिखाते हैं हम आपको। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अब जो हम लोग स्क्वायर में किए थे, 2 ऑर्डर में किए थे, अब बस सिंपल कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, ऐसे इसको ऐसे लिखे 3 इंटू, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 -6, सॉरी यहाँ पे तो 0 हो जाएगा बिकॉज 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है कि नहीं। फिर हमारा यहाँ आएगा -2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे एंड देन यहाँ लिखेंगे 2 3 6 5, यानी 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18। मतलब कि पहले ये इस साइड का लिखेंगे, हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा इस साइड का लिखेंगे एंड देन इसके बाद इस साइड का लिखेंगे, मतलब 10 - 18। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद हमारा आगे आता है कितना बचा, 9, ये बचा 2 0 0, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 5 3 जा 15
माइनस यहाँ पे हो जाएगा -8 यानी माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 8 टू जा 16 और यहाँ पे प्लस 27। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 7 38 26 58 यानी हमारा 58 हमारा आंसर है। सिंपल सी बात, और कुछ बात है नहीं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कि अब हम लोग ऑर्डर 3 के बारे में पढ़ लिए हैं। अब ऑर्डर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इसको आप कॉलम से भी एक्सपेंड करके करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। वो आप खुद करके ट्राई करो, कोई दिक्कत होगा तो बताना कमेंट में, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर 3 हमारा हो चुका है, तो ऑर्डर 4 भी हो जाएगा। ऑर्डर 4 भी आ सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में ऑर्डर 3 तक ही है, इसीलिए बेहतर होगा ऑर्डर 3 तक ही पढ़े। अब हम लोग करेंगे को फैक्टर्स एंड माइनस। 2 वर्ड्स आर टू इम्पोर्टेंट, ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट, को फैक्टर्स एंड माइनस। तो जनरली को फैक्टर और माइनस क्या होगा, हम लोग जो ये बनाते हैं, जो हम लोगों ने बनाया, जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 6। पहले माइनस के बारे में देखते हैं कि माइनस इसका क्या होगा। अगर हमसे पूछे कि इसका 2 का माइनस क्या होगा, अगर इसको हम लोग अगर थोड़ा सा A11 A12 A12 A21 और A22 अगर इस तरीके से हम लोग करें, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका प्लेस 1 1 जो है 1 2 है, 2 1 है, 2 2 इज ऑल द प्लेस ऑफ द डिटरमिनेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जनरली ये जो हो गया, ये अगर पूछा हमसे, अगर हमको कोई क्या बोला, ये वाला दिया हुआ है और हमसे पूछा कि A11 का वैल्यू बताओ, तो हम बताएंगे 2, A12 का वैल्यू बताओ 3 बताएंगे, A21 का वैल्यू बताओ 4 बताएंगे, A22 का वैल्यू बताओ 6 बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं डिफाइन, और इसको हम लोग एक फार्मूला थोड़ी देर में बताते हैं हम उसको। तो माइनस अगर बोला है कि अगर ये मेरे पास 3 2 4 6 अगर इस तरीके से मेरे पास कुछ है, तो हम अगर माइनस को निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस हमारा अगर 3 का माइनस पूछा तो इसको ढक दो, इसको ढक दो, यानी 6, 3 का माइनस 6। M3 अगर पूछा तो इसको 6 लिख सकते हैं। फिर अगर पूछा कि 2 का माइनस बताओ, तो इसको ढको तो ये 4, तो M4 का पूछा तो हमारा 4, सॉरी M2 का पूछा तो हमारा 4। फिर अगर पूछा हमारा इसका 4 का पूछा तो क्या होगा, M4 का अगर पूछा तो इसको ढकेंगे, ये हमारा 2। फिर हम जब इसके पास जाएंगे 6 के पास, तो इसको ढकेंगे, इसका 3, M6 का बताएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये तो बात हो गया कि हाँ इसमें हम लोग इस तरीके से निकाल दिया, लेकिन अगर 3 ऑर्डर वाला है तब क्या, तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए, तब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होगा हमारा, कि अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर का है 3 2 4 6 2 1 2 3 1। अब हमसे पूछे कि इसका माइनस बताओ भैया, तो इसका माइनस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको ढकेंगे, ये 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 यानी कि -1। इसका हमारा माइनस क्या हो जाएगा, -1। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है भाई, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला तो ठीक उसी प्रकार, बस इसको हमको भूल जाना है, इसको नहीं लिखना है, और वो हमारा ये रहता है। अब जनरली बात आएगा ये कि हमारा जो माइनस तो हो गया, को फैक्टर कैसे करेंगे भैया, को फैक्टर करेंगे कैसे, देखिए 3 2 2 1 2 3 4 6 3 ऑर्डर का हो गया हमारा। ये 3 ऑर्डर का होने के बाद हमको इसको अगर बोला गया कि इसमें हमारा बताइए कि A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है, फिर बोला A23 क्या है, A31 क्या है, A32 क्या है, A33 क्या है। इस सब का अगर हम लोग को वैल्यू पूछा तो क्या है ये पता चला। A1 का 3 2 3 1 2 3 4 6 3, इस तरीके से हमारा इसका वैल्यू हो गया। अब इस तरीके से वैल्यू हो गया, हम इसका माइनस निकाल लिए, A11 का अगर मान लीजिए इसका माइनस निकालते हैं तो इसको करेंगे 3 2 या 6 बता रहा था कि किस तरीके से हम लोग को फैक्टर को निकालेंगे। तो यहाँ पे जनरली हम लोग इसका वैल्यू लिखे हैं। तो क्या होगा कि हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो वैल्यू सब होता है आई जे कहने का मतलब है, आई मतलब कि ith रोज एंड jth कॉलम, सिंपल सी बात है, ठीक है।
सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इसको जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं A11 A12, तो इसको हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस करेंगे क्या कि जिसको इसको ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 1 है, 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इट इज कॉल्ड इवन। इवन है तो ये सेम एज इट इज, कोफैक्टर वो जो होगा सेम रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ऑड आ रहा है हमारा 1 2, अगर ऑड आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसमें माइनस लग जाएगा। माइनस लग जाएगा तो कितना आया है, अगर मान लो इसका हम लोग निकाले, इसका अगर M11 का निकाले, इसका 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, यानी कि सॉरी इसको 3 को निकालना है तो इसको और इसको भूलना है, यानी कि हम निकालेंगे 3 2 जा 6 6 3 जा 18, यानी 6 माइनस 18 मीन्स -12। अब -12 आया तो 1 1 का है तो हमारा इवन है, तो हमारा यही कोफैक्टर होने वाला है। इसी का कोफैक्टर सेम एज इट इज। एंड इफ देयर इज 1 2, अगर 1 2 का इसका निकाले, इसको भूलिए, इसको भूलिए, 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4 3 जा 12 मीन्स -11 होने वाला है। तो -11 होने वाला है तो साथ साथ हमको माइनस एक और हो जाएगा, यानी हमारा 12 जो होगा इसका कोफैक्टर होने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर एक फॉर्मूला देखा जाए तो इसका -1 i प्लस जे पॉजिटिव आता है तो हमारा ये और निगेटिव आता है तो हमारा ये, सिंपल सा बात है। तो मिलते हैं इस वीडियो के लिए, तो बस इतना ही था। और अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज जो 8 गो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस करेंगे लगातार। सो इस वीडियो से अगर आपको कुछ मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर, अभी शुरुआत किया है हमने। सो